श्री धाम अयोध्या में अवतार लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, भगवान के आने के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के अवतार लेने के बाद, आचार्य जी दंडवत आपको मेरा, बटुकों के साथ कहाँ बैठे आचार्य जी जो लेकर, दंडवत दंडवत मेरा, मैं विस्मरण कर गया, आपका क्षमा चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के अवतार के बाद अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह क्या हो रहा है, बाज बधाव शुभ। अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रगटे है सुषमा, भगवान ने अवतार लिया, प्राकट्य लिया। परिणाम हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी जो जहां है वही हर्षित है। ये प्रसंग समझिएगा, यदि वास्तव में जीवन में आनंद आएगा तो आप जंगल में भी रहिएगा तो आनंद में नाचते हुए दिखाई पड़िएगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हर्षवंत सब, सब हर्षित है। कहां? जहां तहां। आपके घर में कोई मंगल उत्सव हो जाए तो लोग आते हैं तो आपके सामने आकर के बधाइयां जी, बधाइयां बधाइयां बधाइयां, नकली हंसी हंसते हैं। जैसे चेहरा घुमाए, पूरी कहाँ है, पूरी, हंसी गायब। लेकिन यदि जीवन में वास्तव में आनंद होगा तो आप सामने रहिए चाहे पीछे रहिए, आप आनंद में रहिएगा। अयोध्या वासी हर्षवंत सब जहां तहां। ये नहीं कि महाराज के महल में आए तभी हर्ष हुआ, नहीं, जो जहां है वही हर्ष है, हर्षित है। नगर नारी नर, सब आनंद मना रहे। जानते क्यों? क्योंकि आई बहार हंसते हंसते, इनका प्यार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते आई, बहार हंसते हंसते आया, सावल सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई। और मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते, मिथिला श्रृंगार हंसते, भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते
प्रगटे अवध में आके माँ कौशल्या के लाल कहा के, प्रगटे अवध में आके माँ कौशल्या के लाल कहा के। कौन? दशरथ कुमार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आए बहार, हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है कितना? सोचिए 2025 में कलयुग में हम और आप भगवान के अवतार की कथा सुन रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है। जिस समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। क्या दृश्य होगा। गोस्वामी जी कहते प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न तो हैं, एक भी पुत्र नहीं थे, घर में पुत्र ने जन्म ले लिया, लेकिन प्रसन्न होने के साथ महाराज थोड़े चिंतित भी हैं। क्यों चिंतित है? गुरुदेव भगवान की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था, महाराज धारहो धीर होई हहि सुत चारे। गुरु जी ने क्या कहा था? कितने पुत्र होंगे? जोर से बोलिए। 4। अभी कितने हुए हैं? 1। चक्रवर्ती जी जानते हैं कि गुरुदेव की बात असत्य नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे तो बड़का तो आ गया, ये बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? इसकी कल्पना करके सोच करके महाराज थोड़े चिंतित है। उसी बीच एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? कहती है, कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समया समाजा कहीं न सके हृदय ही राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके हृदय ही राजा। अवधपुरी सोहाई एहि भांति। अवधपुरी सोहाई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आई जनु राधे। प्रभु ही मिलन आई जनु राधे। कौतुक देखी पतंग पुराना एक मास से जात न जाना। कौतुक देखी पतंग पुराना एक मास से जात न जाना। एक मास से जात न जाना। एक मास से जात
न जाना। वो दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो। ऐसे बधाई दे महाराज बोले किस बात की बधाई? दासी ने कहा महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कैसे पता चला? बाबा कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं ना सकई शारद अहिरा। इनके में बेस बहुत ज्यादा है विनय में, अब वॉल्यूम थोड़ा कम करिए। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली और जिस समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। एक बात समझिएगा आंडा जी, बोलूं, जीवन में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। यदि हम आपको चीनी खिलाएं, गुड़ गुड़ गुड़, हम लोग कहाँ गए थे? बहुत सारी चीनी खाए थे। हाँ हाँ हाँ, नाना प्रकार की चीनी खाए हम लोग। मॉरिशस गए थे तो वहां एक चीनी की फैक्ट्री में गए। चीनी का फैक्ट्री नहीं, मिल होता है ना, मिल में गए हम। मिल में तो वहां जो भैया घुमा रहे थे वो एक जगह लेकर गए, उनका जो म्यूजियम था उसमें 50 तरह की चीनी, सफेद से लेकर काली चीनी, कोई नमकीन, कोई मीठी, कोई हल्की मीठी। कहो यदि हम आपको चीनी खिलाएं और पूछे कितनी मीठी है, आप क्या बताइएगा? बता पाइएगा? कोई नहीं बता सकता। जिस प्रकार चीनी की मिठास बताई नहीं जा सकती, उसी प्रकार जीवन में यदि आनंद प्राप्त हो जाए तो उस आनंद को बताया नहीं जा सकता है, वो अनुभव करने के लिए। और जो बता रहा है उसका मतलब उसको मिला नहीं है। बुरा ना मानिएगा, जो बता रहा है कि हमको मिल गया है उसको मिला नहीं है। जिसको मिल जाएगा वो बताएगा नहीं, छिपाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं वो सुख, वो संपत्ति, वो समय और समाज कहने में नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि मानो दिन में ही प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ऐसा लगा कि मानो दिन में ही भगवान से मिलने रात्रि चली आई। आप ऐसा कभी जीवन में देखें कि दिन में 1-2 बजे अंधेरा हो जाए, रात हो जाए? कभी कोई देखा है आप में से? होशियारपुर में नहीं देखा, हम देखे हैं। बोले कहाँ देखे? हमारे कलकत्ता में देखे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, एक दिन मैं बताऊं तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में हम लोग गए, प्रैक्टिकल था। तो जाते समय तो वही 2-3 बजे का समय होगा, 2 बजे का, एकदम सामान्य था दिन। जब 1 घंटे बाद 3 बजे हम लोग बाहर निकले तो मैं तो डर गया। क्यों? इस समय जितना अंधकार है उतना अंधकार हो गया था 3 बजे दिन में। क्यों? इतनी मोटी परत कलकत्ता के ऊपर आ गई थी, इतनी मोटी परत बादल की कि सूर्य का प्रकाश छिप गया और नीचे लगा मानो रात्रि आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान दिन में अवतार लिए और दिन में ही ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में रात्रि आ गई। कैसे आ गई? इसका भी एक कारण है। माताएं जो प्रसाद पाई थी वो प्रसाद कहां से मिला था? बोलिए।
यज्ञ से। कहां से मिला था? यज्ञ से। अयोध्यावासी सोचने लगे यदि यज्ञ नारायण उस दिन कृपा करके प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में ये दिन दिखाई न देता, तो क्यों ना उनको धन्यवाद दे दिया जाए। तो जितने अयोध्या के पुरुष थे वो अपने अपने घर में यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने के लिए आहुति करने लगे। मैया प्रत्येक अयोध्या के घर में आहुति होने लगा, पुरुष यज्ञ में स्वाहा करने लगे और धुआं निकलने लगा। घर से क्या निकलने लगा? धुआं, हवन का धुआं। अब माताएं क्या कर रही हैं? पुरुष तो आहुति दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं माताएं हाथ में थाल में अबीर लेकर के घर से बाहर निकली, सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। माताएं सड़कों पर निकलकर अबीर लुटाने लगी। अबीर का रंग क्या होता है? जो मूल अबीर है उसका रंग क्या होता है? अब तो आप लोग अबीर नहीं देखे कभी? गुलाल, गुलाल, गुलाल। अब बताइए, गुलाल, अब गुलाल को अबीर कहते हैं। उड़ई अबीर, गुलाल देखें, गुलाल। गुलाल का रंग क्या होता है? लाल या गुलाबी। संध्या के समय, रात से पहले संध्या के समय आकाश का रंग क्या होता है? ये भी नहीं देखे कभी? लाल। बोला करिए बीच में, नहीं बोलिएगा तो वो समझ में कैसे आएगा? आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। संध्या के समय, रात्रि के पहले माताएं घर से बाहर निकलकर गुलाल उड़ाने लगी। पूरा ऊपर का वातावरण लाल हो गया। दिन में ही ऐसा लगा मानो रात्रि के पहले संध्या आ गई। और घर से क्या निकल रहा है? धुआं। ये धुआं और गुलाल आपस में मिलकर अयोध्या के ऊपर ऐसी मोटी परत बना दिए कि दिन में ही सूर्य भगवान छिप गए और नीचे ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि चली आई हो। यहाँ गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। मानो रात्रि आ गई। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? अच्छा, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, सब लोग नाच रहे हो, आनंद मना रहे हो, हम वहीं जा करके चेहरा ऐसे नीचे लटका करके बैठ जाए तो हमको देख करके आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि भाई सब लोग नाच रहे हैं, महाराज को क्या हो गया, चेहरा लटकाए हैं। रात्रि आई और आकर चेहरा झुका करके खड़ी हो गई। सभी देवता नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, रात्रि उदास खड़ी है। राम जी ने रात्रि से पूछा, रात्रि अयोध्या में मेरे जन्म के उत्सव में सभी देवता नाच रहे हैं, आप क्यों उदास खड़ी हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूँ। मैं कितनी बड़ी अभागी हूँ। इन सभी देवताओं ने आपका प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, आपको प्रकट होते देखा है, इसलिए सब नाच रहे हैं। मैं ऐसी अभागी हूं कि मैं वंचित रह गई। भगवान पूछे क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता, मैं कैसे देखती, मैं तो रात में रहती हूँ। राम जी मुस्कुराए, कहे देवी इस बार तो मैं आ गया हूँ, क्षमा करिएगा, परंतु मैं आज ही आपको वचन देता हूँ, अगली बार जब द्वापर में अवतार लूंगा न कन्हैया के रूप में, तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण मध्य रात्रि में आए। रात्रि प्रसन्न हो गई, पीछे से चंद्रमा आए। चंद्रमा आकर राम जी को प्रणाम करके बोले, प्रभु सेम प्रॉब्लम, मेरी भी यही समस्या है नाथ, मैं भी नहीं देख पाया। भगवान ने कहा, रात्रि को वचन दिया हूं,
द्वापर में जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु आप त्रेता में आए हैं, द्वापर में आएंगे कब? आपको बताऊं अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। कलियुग के पहले कौन सा युग था? बोलिए द्वापर। पीछे वाले द्वापर में कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, लेकिन उस द्वापर के पहले कौन सा युग था? त्रेता। त्रेता। उस त्रेता में राम जी नहीं आए थे। हाँ, क्लियर करना जरूरी है, हर त्रेता में राम जी नहीं आते हैं। काल की गणना यदि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, कलयुग की उम्र कितनी है मालूम है? 4,32,000 वर्ष। कितना? जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं, अभी कलयुग जन्मतुआ बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अभी कुल उम्र इसकी 5,120 के आसपास हुई है। मात्र 5,120 के आसपास ही है बस उम्र अभी कलयुग की। कुल उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। द्वापर की उम्र कलयुग की 2 गुनी है, डबल। त्रेता की उम्र कलयुग से 3 गुनी है, और सतयुग की उम्र कलयुग से 4 गुनी है। ये चारों युग एक बार जब बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। समझ रहे हैं? 71 बार जब चतुर्युग बीतता है, कितनी बार? 71 टाइम्स। तो 71 बार जब चारों युग बीतते हैं, उसको एक मनवंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मनवंतर। और हर मनवंतर के एक राजा होते हैं जिनको मनु कहा जाता है। जब पंडित जी महाराज संकल्प करावे ना किसी पूजा में, तो संकल्प के मंत्र को ध्यान से सुनिए। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? वैवस्वत मनवंतर। पंडित जी संकल्प में कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे। अब ये कल्प क्या है? तो 71 बार चारों युग बीतते हैं, उसको क्या कहते हैं? मनवंतर। और ये चारों युग जब 1000 टाइम बीतते हैं, 1000 बार, 1000 बार सतयुग बीते, उतनी बार त्रेता, उतनी बार द्वापर, कलयुग, तो 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प। और एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है, 12 घंटा। 2000 बार चारों युग बीतते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। दिमाग फट जाएगा जोड़ते जोड़ते। तो अब आइए, उतना आगे नहीं जाएंगे, मनवंतर में रहिए। मनवंतर में अभी जो मनवंतर चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत। क्या नाम है? वैवस्वत। वैवस्वत मनवंतर। ठीक। इस मनवंतर के राजा हैं वैवस्वत मनु। अब दर्शन करिए। इस वैवस्वत मनवंतर में एक मनवंतर में कितने युग, चतुर्युग होते हैं? बोलिए। 71। कितने? 71। इस वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 28 सतयुग बीत गए हैं, 28 त्रेता बीत गए हैं, 28 द्वापर, ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके बाद 29वां सतयुग आएगा। पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं संकल्प में, उसमें कहते हैं अष्टाविंशतितमे। अष्टाविंशतितमे माने 28वां कलयुग है। कलियुगे, कली द्वापर में आप आइएगा, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? राम जी बोले चंद्रमा, मैं आपको अपने नाम का सहारा दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से भगवान ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ लिया
और राम जी का नाम हुआ रामचंद्र भगवान। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। किस वंश में परमात्मा आए हैं पता है आपको? चंद्रमा सूर्य में से कौन सा वंश है? सूर्य वंश। अच्छी बात, पता है आप लोगों को। राम जी दिन में आए कि रात में? कितने बजे? 12 बजे। सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए भगवान सूर्य अयोध्या के ऊपर ही खड़े थे। राम जी का प्राकट्य उत्सव दर्शन किया। अब दर्शन करिए, हमारे आपके काम में संडे की छुट्टी होती है कि नहीं होती है? लेकिन सूर्य नारायण के काम में कोई छुट्टी नहीं है। उनको 24/7 चलना पड़ता है, कंटिन्यू चलते हैं। सूर्य नारायण सोचे कि मेरे घर में भगवान ने अवतार लिया है, आगे यदि चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे छूट जाएगी और फिर घर के उत्सव से मैं वंचित रह जाऊंगा। तो उन्होंने निर्णय किया कि चलना तो जीवन भर है, आज थोड़ी देर रुक करके और घर के उत्सव का दर्शन कर लेता हूं। तो सूर्य नारायण अपने रथ के साथ अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर नीचे उत्सव देखने लगे। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। कहां? घर घर आनंद छायो। कहां? कहां पर? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में माँ कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में सुजस कहे को कैकई सुत को। सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अब प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अब
सुबरन देखी लजायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देखी लजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, बिचरे मगन मनुज तन कीन्हे, काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी ने। अब डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर जन लगा जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। क्यों? क्योंकि कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। सूर्य नारायण ऊपर खड़े होके सुन रहे थे, बोले बहुत बढ़िया ये लोग आए हैं, कितना बढ़िया नृत्य भी किए हैं, आनंद आ गया, एक और सुन लेता हूं। दूसरा गीत सुने, वो और अच्छा था। बोले तो और अच्छा सुना दिए ये लोग, अच्छा एक काम करता हूं, एक और 3 सुने, 4 सुने, 10 सुने, 15 बधाई गीत सुन लिए। जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं मन और रुकता जा रहा है। फिर सोचे कि 2-3 घंटे से लोग आ रहे हैं, कितना गाएंगे, अब थोड़ी देर में बंद कर देंगे, 1-2 घंटा और गाकर बंद कर देंगे। आगे चला जाऊंगा तो मन में 30 बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और क्या क्या हुआ होगा। तो सूर्य नारायण ने निर्णय लिया कि अब एक बार जब फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सोचे? जब बधाई उत्सव पूरा बंद हो जाएगा तब आगे बढ़ूंगा। नीचे गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात्रि हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो जाए तो चला जाए। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। इसी चक्कर में आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में भगवान के अवतार के बाद श्री धाम अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मन मन जाने को, रथ समेत रवि भाग्यो। कहिए अब निशा
कवन विधि हो। भगवान के अवतार के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, रात्रि आई नहीं, 1 मास तक दिवस ही दिवस बना रहा। ये कैसे संभव है? दिमाग वाले मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये दिल का मामला है। दिमाग का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। आप यूरोप में जाइए और नॉर्थ जाइएगा ना, तो वहां ऊपर में 4 देश हैं जिनको मिलाकर नॉर्डिक कहा जाता है। उनको डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे आप जब जाइएगा तो वहां 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। साल में वहां एक ऐसा भी दिन आता है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है। उस दिन रात को 12 बजे भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं। जब नॉर्वे में 6 महीना दिन हो सकता है, तो जहां मेरे परमात्मा अवतार लिए हैं वहां 1 महीना दिन नहीं हो सकता है क्या? 1 मास तक दिवस ही दिवस बना रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मन में विचार किए कि बहुत विलंब हो गया, तो वहीं से राम जी को प्रणाम करके दीन मानी चले करत गुण गाना, दीन मानी चले करत गुण गाना। गुण नहीं लेना है, यह रहस्य कहूँ नहीं जाना, यह रहस्य कहूँ नहीं जाना। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। भगवान सूर्य प्रणाम करके गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते सुनाते बोले, देवी आप तो परम विदुषी हैं, दृढ़मती हैं। मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसने कहा? भगवान शंकर ने, महादेव ने। बाबा बोले मैं अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं आपको। मां ने कहा प्रभु चोरी भी किए हैं क्या आप? शंकर भगवान बोले देवी आपको आज तक मैं नहीं बताया हूं। जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था राम जी का। आपसे आज तक छुपा के रखा हूं। मां बोली हमको क्यों नहीं ले गए? अकेले अकेले चले गए। अपने नाल हमको भी ले चलते, तोटी नाल हम भी जाते। नाल दे नाल। बाबा बोले देवी अपने नाल आपको एक बार ले गया था मैं। जब आप सती के रूप में थी, मैं आपको कथा सुनाने ले गया था। वापसी आते समय रिटर्निंग में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था। कथा याद है ना परसों वाली? आपने राम जी को रोते हुए देख लिया, और रोते हुए राम जी को देखकर आपको ऐसा भ्रम हुआ कि सती का शरीर त्यागना पड़ गया। इस बार मैं जहां गया था ना, उस बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, इस बार मैं जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। तो मैं सोचा कि कहीं फिर से रोते हुए राम को देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इसी डर के मारे मैं आपको नहीं ले गया। मां बोली फिर किसके नाल चले गए थे?
हमको नहीं ले गए तो अकेले चले गए। बाबा बोले अकेले नहीं दुकेले। माँ बोली मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले कागभूषुंडी। किसके साथ? कागभूषुंडी संग हम दो। बाबा बोले मैं कागभूषुंडी के साथ गया। और दर्शन करिए शंकर जी कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे कि मेरे साथ कागभूषुंडी गए, नहीं, उनके साथ मैं गया। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अच्छा हम आपसे बोले कहाँ है मेयर साहब? हाँ? बाहर चले गए। अच्छा कोई व्यवस्था में किसी को लेने गए होंगे। आप प्रभु बोलिए रोज हमसे आप पूछते हैं ऊपर। मैं पूछता हूं किसी कुछ कहना तो बोलता हमको कहना है। हाँ। अब आज बोलिए आप, यदि हम आपसे कहें कि परसों तैयार रहिएगा चिंतपूर्णी मैया का दर्शन करने चलना है, तो अपने साथ आप कितने लोगों को लेके जाइएगा? हाँ? क्यों लेके जाइएगा? गाड़ी में कितना जगह पता है आपको? हम सफारी से जाएंगे कि बस से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे, आपको क्या मालूम? तो बहुत सारे लोगों को कैसे लेके जाइएगा? नहीं, हम बोले हैं आपको चलने के लिए, तो आप कितने लोगों को लेके जाइएगा? अब कहें भाषा बदल गई, भाषा बदल गई। आप दर्शन करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हम आपसे कहेंगे कि तैयार रहिएगा चलना है, तो आप केवल आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं कौन सी गाड़ी लेकर आऊंगा, न जाने किसको किसको गाड़ी में बिठा करके लाऊंगा। आपको बोला हूं तो आपके लिए सीट होगी वहां पर। लेकिन जब आप जाने की प्लानिंग करेंगे तो आप अपने साथ जिसको मन करे उसको लेकर के जा सकते हैं, फिर कोई बाउंडेशन नहीं है। शंकर जी कहते हैं अयोध्या मैंने प्लानिंग नहीं की थी, मैं कागभूषुंडी को लेकर नहीं गया था, कागभूषुंडी मुझको लेकर के गए थे। कागभूषुंडी संग हम दो। यदि मैं जाता तो आपको छोड़ के थोड़ी जाता, उनके साथ मैं गया था देवी। माँ बोली इसी तरह बम बम भोले भंडारी बन के चले गए थे, वो कौवा और आप, और जाने के लिए कौवे मिले आपको। अरे किसी मनुष्य के साथ किसी देवता के साथ गए होते, कौवा के साथ चले गए। शंकर भगवान बोले देवी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिले। जय हो। आप यहाँ कथा में बैठे हैं और किसी को कथा से नफरत हो, यदि उसको आप लेकर के आ जाइएगा ना, तो वो ना अपने सुनेगा ना आपको सुनने देगा। 5 मिनट बाद ऐसा खोदना शुरू करेगा कि आपको मजबूरी बस जाना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले कागभूषुंडी जी भले कौवा है, लेकिन देवी उनके इष्ट राम जी हैं, अब मेरे भी इष्ट राम जी हैं। और मजे की बात बताऊं, राम जी में भी बड़ के राम जी इष्ट नहीं है, छोटके राम जी इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक राम, बालक राम इष्ट है। एक दिन मैं सोच रहा था कि शंकर जी और कागभूषुंडी जी ने बड़े राम की जगह छोटके राम को इष्ट क्यों बना लिए? ये प्रश्न आया मेरे मन में। तो जो भाव आया मैं आपको बताऊं। शंकर भगवान और कागभूषुंडी जी सोचे होंगे कि यदि छोटे राम जी इष्ट रहेंगे और कहीं यदि अपने इष्ट से आमना सामना हो गया ना, अब भगवान यदि बालक रूप में रहेंगे तो भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बालक राम को इष्ट बना लिया। शंकर भगवान बोले देवी हम लोग अयोध्या गए,
जाकर मैंने देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज के पास जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। जिसने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसको रथ दिया, जिसने घोड़ा मांगा उसको घोड़ा दिया, जिसने गौ मांगा गौ दिया, जिसने हीरा मांगा हीरा दिया, जिसने सोना मांगा सोना दिया, और जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन हे नृप नाना विधि चीरा। महाराज ने दिया ये विषय नहीं है, बुरा न मानिएगा। आपके पंजाब में कंबल बनता है बहुत, लुधियाने में बनता है। हाँ? लुधियाना का कोई नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा लोग बैठे हैं, ठीक है ठीक है, बुरा न मानिएगा, आई एम सो सॉरी। लुधियाने में बनता है कंबल, अच्छे अच्छे कंबल भी बनते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कंबल भी बनते हैं ना कि जिसको यदि ठंड में कोई एक रात ओढ़ के सो जाए तो सवेरे सीताराम हो जाए। और इस प्रकार के कंबल को बड़े बड़े महंत श्रीमंत लोग लेकर के दान करते हैं। दान करते समय फोटो लेते हैं, 1000 कंबल दान किया, और वही कंबल यदि उनको उड़ाकर सुला दिया जाए ठंड में तो भगवान मालिक के सवेरे क्या होगा। ऐसा न करिए, ऐसा न करिए माई बाप। 1000 न दीजिए, एक दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि उसका उपयोग करने वाला जब जब उसका उपयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकले। ये देने का सार्थकता है, कोई मतलब नहीं है। अभी हमको कोई दिखा रहा था, कई लोग अस्पताल में केला दान कर रहे हैं। केला मैं देख के दंग रह गया। एक केला 5 लोग पकड़े थे। केला कितना है? एक, वो भी कटाली केला। कटाली केला जानते हैं? छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला कटाली केला। एक केला 5 लोग पकड़े हैं, और देने वाले के मुंह में लगा के और उसको फोटो खिंचवा के फेसबुक पर पोस्ट किए। श्रीमंत लोग केला दान करते हुए। इतना दान मत दे दीजिए कि उसके दबाव में अगला मर जाए दब के। ऐसा न करिए। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लोग आए दशरथ जी से मांगे, महाराज ने ऐसे दिया कि लेने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोष से सबन ही कह, जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट होते हैं। कहते हैं महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। शंकर भगवान तो दर्शन करके वापस चले गए। श्री काकभूषुंडी जी का एक नियम है, जब जब राम जी अवतार लेते हैं, काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में है, अयोध्या में 5 साल रहते हैं। कितने दिन? अब भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। तो जब तक शंकर जी के साथ थे मनुष्य के रूप में थे, और जब शंकर जी चले गए कैलाश तो काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में आ गए अपने असली रूपों में। अब कौवा को भोजन कौन कराएगा? उसको तो जब खाना होगा तो जूठन खाना होगा, है? अभी भगवान छोटे हैं, भगवान का जूठन प्रसादी मिल नहीं रहा है, और वो काकभूषुंडी जी भगत हैं, किसी दूसरे का जूठन नहीं खा सकते। आपको बताऊं, 1 साल तक काकभूषुंडी जी भूखे रहे। 1 साल तक। भगवान जब 1 वर्ष के हुए, अपने छोटे छोटे पांव पे जब धीरे धीरे चलने लगे, राम जी को भी पता है कि काकभूषुंडी जी मेरे प्रसाद के लिए 1 वर्ष से भूखे हैं,
एक दिन राम जी ने माँ से कहा, माँ माखन रोटी खानी है मुझे। कौशल्या मैया ने राम जी के हाथ में माखन रोटी दिया। और मैं बताऊं, राम जी को खाना नहीं है, क्या करना है? खिलाना है, और वो भी प्रसाद खिलाना है, जूठन। तो राम जी जैसे माँ ने हाथ में माखन रोटी दिया, राम जी लेकर दौड़ करके आंगन में गए, और उसी आंगन के वृक्ष पर काकभूषुंडी जी बैठे थे। आज जब भगवान के हाथ में माखन रोटी देखा ना, काकभूषुंडी जी ने समझ गए कि आज मेरी क्षुधा समाप्त हो जाएगी, आज प्रसाद प्राप्त होगा। भगवान उसमें से एक निवाला खाए, फिर सोचे कि मां खिलाने नहीं देगी, अगर ये माखन रोटी नीचे गिर जाएगा तो धरा पर पड़ा हुआ माखन रोटी मां मुझे खाने नहीं देगी, और फिर काकभूषुंडी को प्रसाद मिल जाएगा। तो आपको बताऊं, भक्त को खिलाने के लिए आज भगवान स्वयं गिर पड़े। हाथ में माखन रोटी लेकर भगवान राम जी गिर पड़े धरती पर। श्री काकभूषुंडी जी समझ गए, काकभूषुंडी चरित बचपन का, देखत अति सुखदाई। क्या देखे? फिसल गए राम उठावत माई, 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 फिसल गए राम उठावत माई। माखन रोटी भेद न समझे, जो फिसले रघुराई। मैया दौड़ी और गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत, गोद में लेकर चूम के पूछत। चोट कहाँ पर आई हो, चोट कहाँ पर आई, फिसल गए राम उठावत माई, फिसल गए राम उठावत माई। काकभूषुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। काकभूषुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। काकभूषुंडी के सामने ऐसा दृश्य आज तक कभी आया नहीं था। जो भगवान पूरे जगत को उठाते हैं, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। भगवान के सामने जो गिर जाए, भगवान उसको तुरंत उठा लेते हैं। जगत को उठाने वाला भगवान आज स्वयं गिरा पड़ा है, उनको कौन उठाएगा? काकभूषुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। काकभूषुंडी मन ही मन सोचत, राघव की चतुराई। फिसल गए राम उठावत
उठावत माए। श्री काकभूषुंडी जी 5 साल बाल लीला का दर्शन करते हैं। देखिए, मैं एक निवेदन करूं, घर में छोटे बच्चे हो ना, उनके लीला का दर्शन करिए। है एक बात किसी कथा में आ गई, मैंने कह दिया, कई लोगों को बात बुरी भी लग गई, लेकिन मैं उसके बाद फिर भी बोलूंगा। घर में यदि बच्चे पेन पेंसिल से दीवार पर लिख रहे हैं, इसको सौभाग्य मानिएगा। ये घर की शोभा है। घर में बच्चे हैं तो दीवार का वॉलपेपर फटा होना चाहिए, बच्चे उस पर ABCD लिखे रहे हो, फ्रिज का पचका हो, फ्रिज पचका हो, बॉल से लग लग के। और जिस घर में बच्चों के रहने के बाद ये सब नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस घर में डॉन रहते हैं, लोग नहीं रहते। बच्चों को डरा करके हिलना मत, अरे कहे ना हिलना, ये नहीं लिखेगा तो आप लिखिएगा। आपके घर में बच्चे हैं, ये सौभाग्य है। उनसे जाकर पूछिए जिस घर में बच्चे नहीं हैं। बच्चे यदि लीला कर रहे हैं, ये मानिए कि साक्षात ठाकुर जी आपके घर में लीला कर रहे हैं, और उसका दर्शन करके आनंद मनाइए। कहो आनंद मनाइए। बच्चे उछल कूद करे, इधर उधर आए, उल्टा पुल्टा दाएं बाएं, कहो। काकभूषुंडी जी 5 साल दर्शन किए, गए। नामकरण संस्कार का समय आया। गुरुप्रथम चरणे, अभी प्रथम चरण चल रहा है। 1,08,000 साल के 4 फेज हैं कलयुग के, उसमें पहला फेज चल रहा है। तो 28वें द्वापर में, पीछे वाले द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ था, लेकिन 28वें त्रेता में राम जी नहीं आए थे। राम जी 24वें त्रेता में अवतार लिए थे। कौन से त्रेता में? 24th नंबर का जो त्रेता था, 24वां त्रेता, उसमें राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे। और 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। चंद्रमा से भगवान राम ने कहा द्वापर में आऊंगा तब आप दर्शन करिएगा। चंद्रमा पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु अभी 24वां चल रहा है, 28वें त्रेता